नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और हमारा आज का क्लास जो है क्लास 10 से जुड़ा हुआ है और इसमें हम चैप्टर द फर्स्ट फ्लाइज पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है, चैप्टर है, जिसमें जो है हमें बहुत सारी सीख जो है वो मिलती है कि हमें अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं और कैसे अपनी उड़ान जो है वो भरते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे और समरी से कुछ आइडिया जो है हमें मिल जाते हैं चैप्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए, द स्टोरी इज अबाउट यंग सीगल हु वाज crippled by the fear of flying despite of his younger sibling having already mastered it। देखिए, इसमें एक ऐसे सीगल की कहानी बताई गई है, एक ऐसे समुद्री पक्षी की कहानी बताई गई है जो उड़ान भरने से बहुत ही ज़्यादा डरता है। वो बहुत ही कायरता जो है इस कहानी में बताया गया है कि वो काफ़ी कायर रहता है, उसे उड़ान भरने से काफ़ी डर लगता है। जबकि उसके जो सिबलिंग होते हैं, जो उसके भाई बहन होते हैं, वो माहिर होते हैं इस खेल में, यानी कि उड़ान भरने में उनको ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा सीखने में, लेकिन ये इतना कायर है कि ये उड़ान भरने से डरता है, इसलिए वो हमेशा पीछे रह जाता है। His parents scold and starve him to force him to take action। देखिए, उसके माता पिता उससे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उसको उड़ान भरने के लिए, कुछ सिखाने के लिए थोड़ा सा वो कठोर बन जाते हैं और उसे काफ़ी डांटते हैं और उसे कई दिनों तक भूखा रखते हैं, ताकि वो उसे जो है अकल आए और वो उड़ान भरने की कोशिश जो है वो करे। आगे देखते हैं। Driven by his overwhelming hunger, he is finally tricked by his mother into diving off the ledge for a piece of fish। देखिए, जब सब तरफ से उसकी फैमिली वाले हार जाते हैं तो उसकी माँ को एक आइडिया आता है कि चलो मैं अपना एक तरकीब आजमाती हूँ, और उसे क्या करती है, वो एक मछली मछली का टुकड़ा जो है वो लेकर आती है, जिससे कि उसे जो है मुंह में पानी आता है, लालच आता है, और इस तरह से मछली के टुकड़े को ध्यान में रखते हुए वो आगे आता है और उसकी उड़ान जो है वो शुरू होने वाली होती है। आगे देखते हैं। द डिस्परेट एक्ट फोर्स हिम इनटू द एयर वेयर हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट टेक ओवर। देखिए, जब वो मछली को पकड़ने के लिए आता है तो उसकी उड़ान जो है वो वहीं से शुरू हो जाती है और स्वाभाविक रूप से वो उड़ना जो है वो शुरू कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत दिनों से भूखा रहता है और जब उसे भूख लगती है तो तड़पड़ा जाता है और मछली को पाने के लिए, उस टुकड़े को लेने के लिए जो है वो बेचैन हो जाता है, और इस तरह से उसकी पहली उड़ान जो है वो शुरू होती है नेचुरल तरीके से। आगे देखते हैं। He overcome his fear, take off his first flight, and join his family to soaring and celebrating, conquering the mental block of held him back। देखिए, यहाँ कहा गया है कि जब वो अपनी पहली उड़ान भरता है तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, और इस तरह से वो अपनी पहली उड़ान भरता है और उसे अपने फैमिली के साथ जो है सेलिब्रेट करता है। यही नहीं, उसके फैमिली वाले भी उसका बहुत साथ देते हैं और उसे जो है बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं, उसे और उड़ान भरने के लिए जो है वो शिक्षा देते हैं। तो इस तरह से जो है वो अपनी पहली उड़ान को भरता है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आगे देखते हैं। आगे इसके कुछ की पॉइंट हैं जो आपको काम आ सकते हैं एग्जाम की नज़र से और एमसीक्यू की नज़र से। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट है द सीगल्स फियर एंड आइसोलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो उड़ना जानती है, उसके भाई बहन उड़ना चाहते हैं, जानते हैं, उसके माता पिता उड़ना जानते हैं, सब उड़ते हैं, अपना इंजॉय करते हैं, खेलते खाते हैं, लेकिन ये डरपोक रहता है तो ये उड़ता नहीं है, इसलिए अपने जगह पर ही रहता है, अपने घर में ही रहता है। तो इसलिए वो उसके अंदर डर भी रहता है और आइसोलेशन रहता है, यानी कि वो बिल्कुल अलग सबसे रहता है। तो आइए देखते हैं कैसे। Young Seagull was alone on his leash because his two brother and his sister had already flown away the day before। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि यंग सीगल जो है वो काफ़ी अकेला रहता है उस लेज पर, अपने उस किनारे पर जहाँ पर वो रहता है, एकदम किनारे पर आकर जो है कगार पर वो एकदम अकेला रहता है, क्योंकि उसके भाई बहन जो होते हैं, जो दो भाई होते हैं,
वो पहले ही उड़ान भर चुके होते हैं, वहाँ पर उसके पास वो नहीं रहते हैं, इसलिए वो अकेलापन बिताता है। आगे देखते हैं। He was afraid to fly because he believed his wing would never support him. देखिए वो उड़ान भरने से इसलिए डरता है क्योंकि उसको उसको जो है अपने पंखों पर विश्वास नहीं होता है। उसे लगता है कि जब उड़ान भरेगा तो उसका पंख उसका साथ नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस उसने प्रयास करने की कभी कोशिश नहीं की। और हमें जो है ये कहानी सीख देती है कि हमें जो है हमेशा प्रयास करना चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान जो है भरने में काफ़ी देरी की। आगे देखते हैं। वजह ये था कि उसको खुद पर भरोसा नहीं था और हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आगे देखते हैं। When he ran to the brink of the leash and attempted the flap of his wing, he became terrified by the vastness of the sea below. देखिए जब वो समुद्र के किनारे पर उसका लेज था, ब्रिंक, तो वहां पर जब वो आता था तो समुद्र को देखते ही उसको डर लग जाता था। जब समुद्र था, समुद्र को, उस चौड़े समुद्र को जब देखता था तो वो काफी डर जाता था और अपना पंख जो है वो फड़फड़ाने की जब वो कोशिश करता है तो उसी समय उसके मन में डर आ जाता है जैसे ही वो समुद्र को देखता है। आगे देखते हैं पॉइंट क्या है। He would constantly run back to his hole under the lace when though his sibling whose wings were much shorter than his and already flown. देखिए यहाँ बताया गया है कि उसके जो भाई होते हैं उनके जो पंख होते हैं, इस सुगल ये जो डरपोक सिगुल है इसके पंखों के जो अपेक्षा जो है वो काफ़ी छोटा होता है, जो कि छोटा होने के बावजूद भी वो पहले उड़ान भरना सीख गए थे क्योंकि वो काफ़ी ब्रेव थे, बहादुर थे, विश्वास था उनको अपने आप पे। लेकिन ये नहीं उड़ पाता है और हमेशा जो है जब भी उड़ान भरने की कोशिश करता है डर जाता है और सीधे अपने होल में जो है वो चला जाता है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है द फैमिलीज एक्शन एंड स्कोल्डिंग। द फैमिलीज एक्शन एंड स्कोल्डिंग, इसमें बताया गया है कि उसकी जो फैमिली है वो एक्शन लेती है उसके प्रति और उसे जो है स्कोल्डिंग करती है, यानी कि उसको डांटती और फटकारती है। यानी कि वो पारिवारिक सदस्य होने के नाते वो लोग उसका उत्साहवर्धन करना चाहते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो उसको डांट और फटकार भी लगाते हैं, जैसा कि हम सभी के साथ होता है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या चीज़ बताई गई है। देखिए बताया गया है हिज पेरेंट्स, यानी कि माता पिता flew around him calling shrilly and loudly trying to his encourage him to fly. उसके माता पिता जब भी कहीं से उड़ान भरकर आते थे तो उसके पास आकर जो है मडराते थे, तेज आवाज में उसे बुलाते थे, डराते थे, धमकाते थे, उसका कभी कभी प्यार से उत्साहवर्धन भी करते थे उड़ान भरने के लिए। अगला अगला पॉइंट है दे टॉन्टेड एंड स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड। उसे डरपोक होने से, कायर होने के नाते उसको वो लोग डांटते और फटकारते भी थे। जब भी जरूरत पड़ती थी कि डांट लगाना है तो डांट भी लगाते थे, फटकार भी लगाते थे, क्योंकि वो काफी कायर था, उड़ान भरने से डरता था। आगे देखते हैं। The entire family landed on the green sea in front of him, showing him how to skim the waves and fish. देखिए यहाँ बताया गया है कि उसकी पूरी फैमिली जो है समुद्र के ऊपर जो है वो उड़ान भरती थी, कभी कभी समुद्र की लहरों को भी स्पर्श जो है वो करती थी। तो इस तरह से उसके सामने ऐसा होता था लेकिन फिर भी उसके अंदर हिम्मत जागृत नहीं होती थी और वो उड़ान नहीं भर पाता था। वजह क्या थी कि वो कायर था, डरपोक था, उसे अपने पंखों पर, अपने आप पर जो है वो भरोसा नहीं था। आगे देखते हैं। आफ्टर 24 आवर्स द यंग सीगल वाज मिजरेबल एंड वीक फ्रॉम हंगर एज ही हैड ईटेन नथिंग सिंस द प्रीवियस डे। यहाँ बताया गया है कि 24 घंटे में, 24 घंटे के अंदर जो है 24 घंटे तक उसे कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला था, तो वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, उसके अंदर हिम्मत नहीं रही थी क्योंकि उस और भी कुछ दिनों से वो बहुत कम खाया था और 24 घंटे से तो उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। His family ignored him on the leash and went on with their activities, showing him tough love. देखिए यहाँ बताया गया है कि उसकी फैमिली जो है उसके आसपास ही रहती थी, आसपास ही एक्टिविटी करते थे,
उसके सामने ही रहते थे, लेकिन उसको इग्नोर करने का नाटक जो है वो करते थे। वो ऐसा एक्टिविटी करते थे जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है, ताकि उसे लगे कि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वो खुद पर विश्वास करने की कोशिश करे। तो ये था उसका फैमिली बैकग्राउंड, और फैमिली वाले कैसे उसे इंस्पायर करते हैं और किस तरह से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट है द मदर स्ट्रेटजी। उसकी माँ की क्या रणनीति होती है वो देखते हैं। उसकी माँ एक योजना बनाती है कि कैसे अपने बेटे को उड़ान भरे। आखिर वो एक माँ है, सब लोग छोड़ सकते हैं लेकिन माँ जो है वो छोड़ नहीं सकती है, इसलिए वो अपना दिमाग लगाती है, अपनी एक रणनीति जो है वो बनाती है। क्या बनाती है आइए देखते हैं। The young seagull was watched his mother tearing at a piece of fish herring with her beak. देखिए एक बार उसकी माँ जो है एक फिश लेकर आती है, हेरिंग फिश लेकर आती है और उसी के सामने जो है उसको फाड़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो सीगल जो है काफ़ी दिनों से भूखा है, तो उसके मुंह में पानी आ रहा था। तो आगे देखते हैं। Driven mad by hunger, he cry out, begging into her bring some food. और इसी वजह से भूख के नाते वो चाहता था कि उसको कुछ खाना जो है वो मिल जाए। वो उसके तरफ आना चाहता था, यानी कि जहाँ उसकी माँ जो है वो मछली को फाड़ रही थी खाने के लिए अपने चोंच से, वहाँ पर वो जाना चाहता है ताकि उसको भी कुछ मिल जाए जिससे कि उसका पेट भर जाए। आगे देखते हैं। He stopped just opposite to the lace, close enough for him to see food, but far enough for that he could not reach it. देखिए उसकी माँ जो है उसका उत्साहवर्धन करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए, उसको उकसाने के लिए जो है ठीक उसके अपोजिट इतनी दूर पर थी जहाँ पर वो किनारे तो आ सकता था लेकिन उसके पास नहीं आ सकता था। आगे देखते हैं। The sight of the food combined with the pain of extreme hunger completely overcome his fear. देखिए जब वो देखता है उस खाने को, उस मछली को जब देखता है अपनी माँ को खाते हुए, फाड़ते हुए, तो उसके अंदर की भूख जो है वो अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि वो काफ़ी भूखा है, कमज़ोर है, तो अब वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और इस तरह से वो अपनी भूख, अत्यधिक भूख के कारण, एक्सट्रीम हंगर, अत्यधिक भूख के कारण जो है वो अपने डर पर जो है ओवरकम करता है, डर पर विजय जो है वो प्राप्त करता है। आगे देखते हैं। He let out the scream and dived at the fish. वो काफी तेज चिल्लाता है और मछली पर जो है वो डाइव करता है, मछली पर झपटता है। तो ये थी एक माँ की रणनीति, अपने बच्चे को उत्साहवर्धन करने के लिए वो कायरता से बहादुरी की तरफ ले जाने का एक छोटा सा प्रयास, और उस प्रयास में माँ जो है वो सफल हो जाती है। आगे देखते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, कैसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है आपको तो आइडिया मिल ही गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, उसका फर्स्ट फ्लाइट कैसे होता है तो देखते हैं। द डाइव caused him fall outward and downward into the space. और डाइव की वजह से जब वो अपना पहली छलांग लगाता है, पहली डाइव करता है, तो वो जो है कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, यानी कि उसको अभी अभी पूरी तरह से उड़ना जो है वो नहीं आ रहा था। अभी उसने उड़ान भरनी शुरू की थी, तो कभी वो ऊपर आता था, कभी वो नीचे जाता था। तो ये देखते हैं। ही फेल्ट अ मोमेंट ऑफ टेयर बिलीविंग ही वाज गोइंग टू फॉल इनटू द सी। एक पल के लिए शुरू में तो उसे ऐसा डर लग जाता था कि कहीं वो समुद्र में गिर न जाए, क्योंकि जब पहली बार उसने उड़ान भरी थी काफ़ी वो डरा हुआ था और उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो समुद्र में मतलब उसको विश्वास नहीं था, उसे ऐसा लगता था कि वो समुद्र में गिर जाएगा। आगे देखते हैं। Then his mother swooped past him and he heard the swish of her wings. तभी वो जो है अपने फड़फड़ाने की आवाज़ जो है वो सुनी। उसने जो है अपने फड़फड़ाने की आवाज़ जो है वो सुनी जब उसकी माँ उसके सामने आती है और वो वहाँ से उड़ान भरती है, तो उसके फड़फड़ाने की आवाज़ को वो सुनता है। Instantly he felt his own wing spread outward. और इस तरह से वो अपनी उड़ान के लिए अपने पंखों को तेजी से फैलाता है। आगे देखते हैं। He began to flap his wing and found they would work
उसने जब पंख फड़फड़ाना शुरू किया तो उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में उसका भी पंख वैसे ही उड़ रहा है जैसे कि उसके भाई बहन और अन्य का उड़ता है। आगे देखते हैं। The whole family screamed in joy, praise and celebration, flying around him and encouraging him. पूरा परिवार खुशी से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, सेलिब्रेशन करने लगता है और उसका प्रोत्साहन जो है वो करने लगता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए फैमिली बॉन्ड जो है देखने को मिलता है। इस कहानी में फैमिली बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है कि एक फैमिली क्या होती है, कैसे सपोर्टिव होती है, यहाँ पर वो देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। He finally landed, sinking a bit initially, but the floating of the green sea. और एक बार वो समुद्र तल पर भी जो है वो समुद्र पर भी पानी के ऊपर जो है वो एक बार पानी के ऊपर भी उतरता है और जब उतरता है स्पर्श करता है तो काफ़ी डर जाता है। उसे लगता है कि वो डूब जाएगा, लेकिन वो डूबता नहीं है। उस पर भी उसे धीरे धीरे तैरना जो है वो आ जाता है। आगे देखते हैं। He was offered to scrap a dogfish by his family, completing his first lesson and conquering his fear forever. उसे जो है उसकी फैमिली की तरफ से एक ट्रिप मिलता है। उसे क्या मिलता है देखिए, उसे मिलता है डॉग फिश उसके फैमिली के लिए, क्योंकि उसने अपने डर पर जो है विजय प्राप्त की थी। तो इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान को जो है वो भरी थी। आगे देखते हैं। इसके बाद हम इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए जो है इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। यंग सीगल फ्लाई करने से, उड़ान भरने से क्यों डरता था। तो ये तो आपको पता ही होगा क्यों डरता था। आइए उसको हम अपने शब्दों में देखते हैं। The young seagull was afraid to fly because he was convinced that his short wings would never support him. यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यंग सीगल इसलिए नहीं उड़ पाता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके पंख जो है काफ़ी छोटे हैं और जब वो उड़ान भरेगा तो उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि खुद उसे अपने पंखों पर विश्वास नहीं था। आगे देखते हैं। The western of the sea, stretching below, added his terror, paralyzing him on the leash while his sibling flew successfully. देखिए यहाँ बताया गया है कि जो विस्तार था समुद्र का, जो बड़ा सा समुद्र था उसके सामने, उसको देखते ही वो काफ़ी डर जाता था और अपने पंखों पर भरोसा नहीं करता था, जबकि उसके भाई बहन जो है वो पहले से ही उड़ान भरते थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द यंग सीगल्स पेरेंट डू टू इनकरेज हिम टू फ्लाई। यंग सीगल के पेरेंट्स ने क्या किया, उसको उड़ान भरने के लिए उत्साहित करने के लिए यंग सीगल के पेरेंट्स ने क्या किया। तो देखिए हमने पता है क्या किया उसने, तो आइए देखते हैं। हिज पेरेंट्स ट्राई टू मल्टीपल मेथड, उसके माता पिता ने कई प्रणालियां, कई युक्तियां जो है, कई उपाय जो है वो समस्या का समाधान करने के लिए कई तरह की बात जो है सामने लेकर आते हैं। आइए देखते हैं। They flew around him, called shrilly him, encouraged him to join them. वे उसके आसपास मंडराते रहते हैं, उसके आसपास गोल गोल घूमकर जो है बार बार मंडराते रहते हैं उसके फैमिली वाले पेरेंट्स, और श्रिल हिम उसे तेजी से चीखते हुए चिल्लाते हुए पुकारते हैं। एंड इनकरेज हिम टू ज्वाइन देम, और उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी उनके साथ शामिल हो जाए, सीगल जो है वो भी उनके सामने शामिल हो जाए। एंड इवन टॉन्ट एंड स्कोल्डेड हिम फॉर हिज कवर्डिस, और यही नहीं, उसकी कायरता के लिए उसको वो लोग डराते और धमकाते हैं। उसकी कायरता के लिए उसको वो लोग क्या करते हैं, डराते और धमकाते हैं, उसे डांटते हैं। आगे देखते हैं। फाइनली दे थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व ऑन द आइसोलेटेड लेक, और जब वो नहीं आता है तो आखिर में उसे अकेला छोड़कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, ताकि उसे डर लगे और वो अपने पर विश्वास करना जो है वो सीख ले। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है
What was the first proper food that young seagull had? वो क्या प्रॉपर फूड था जिसको यंग सीगल जो है वो लेता है? तो देखिए क्या है, आइए देखते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर फूड he had was the scrap of fish herring that his mother had held out him to lure him into the air and which he later managed to die for. देखिए पहली बार जब उसे कोई फूड जो है ऑफर किया जाता है तो वो हेरिंग फिश होती है और उसे देखकर उसके मुंह में काफ़ी पानी आता है और यहाँ तक कि वो काफ़ी भूखा भी था, तो इसका असर तो उस पर बेजोड़ था। तो इसलिए आगे देखते हैं। आफ्टर हिज सक्सेसफुल फ्लाइट हिज ब्रदर एंड सिस्टर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। और जब पहली फ्लाइट वो उड़ान भरता है, उसकी माँ ने तो प्रोत्साहित करने के लिए हेरिंग फिश दिया उसे, लेकिन जब पहली उड़ान भरता है तो उसके फैमिली वाले उसको डॉग फिश जो है वो ऑफर करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि माँ ने उसे क्या ऑफर किया, तो आप हेरिंग फिश दीजिएगा, और फर्स्ट फ्लाइट के बाद उसके फैमिली वाले उसे क्या ऑफर करते हैं, तो वहां पर आप डॉग फिश जो है वो दीजिएगा आंसर। आगे देखते हैं। हाउ डिड यंग सिगल मदर मोटिवेट हिम टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? कैसे यंग सिगल की माँ ने उसे प्रोत्साहित किया उसकी फर्स्ट फ्लाइट के लिए? पहली बार उड़ान भरने के लिए सिगल की माँ ने उसे कैसे प्रोत्साहित जो है वो किया, आइए देखते हैं आंसर में। The mother cleverly motivate him to appealing his hunger. देखिए उसकी माँ ने सबसे पहले जो है क्लीवरली, बहुत ही चतुराई से क्या किया, मोटिवेटेड हिम बाय अपीलिंग हिज हंगर। उससे जो है उसकी भूख के लिए उसे जो है वो उसकी भूख को अपना हथियार बनाया और उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया। आगे देखिए करते हैं। स्लिप यू नियर द लेज विद द पीस ऑफ फिश एंड हर वीक एंड पोस्ट टीजिंग हिम विद द फूड। देखिए उसकी माँ जो है अपने चोंच में जो है मछली का टुकड़ा लेकर जो है वो रखी रहती है और उसे जो है चिढ़ाती है, यानी कि एक तरह से कहिए तो ललचाती है कि उसे देखकर जो है वो उसके पास जो है वो आए ताकि वो अपनी उड़ान को भर सके। आगे देखते हैं। ड्रिवन मैड बाय स्टार्वेशन द सीगल इंस्टिंक्टिवली dove to the fish and forcing himself into the air। देखिए काफी वो मैड, यानी कि यहाँ दिखा ना मैड ऑफ स्टार्वेशन, काफी भूख से वो पागल था, यानी कि बहुत ज्यादा भूखा था सीगल। इसकी वजह से जो है वो उसके लिए छलांग लगाता है, अपनी पहली उड़ान इसी के दौरान भी वो भरना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, कई दिनों से उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए। हाउ डिड द यंग सीगल फील व्हेन ही फाइनली लैंडेड ऑन द ग्रीन सी? यंग सीगल को कैसा फील होता है जब वो पहली बार समुद्र में उतरता है, यानी कि समुद्र के पानी पर जब वो उतरता है पहली बार। आपने पक्षियों को देखा होगा कि वो भी समुद्र पर पानियों के ऊपर जो है चलते हैं, उड़ते हैं, उसको स्कीम करते हैं। तो किस तरह से उसे फील हुआ जब सीगल जो है पहली बार उड़ान भरने के बाद समुद्र के पानी पर आया? तो देखिए कैसा फील होता है, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। When he landed, he initially felt tired. जब उसने लैंड किया समुद्र पर तो शुरू में तो काफी थका हुआ था, क्योंकि जानते ही आपकी कई दिनों से वो काफी भूखा प्यासा था। तो इस वजह से उसे काफी जो है वो डर का महसूस और थकान जो है वो हो रही थी। वीकेंड सैंक इनटू द सी। वो काफी कमजोर नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो समुद्र में डूब जाएगा। एंड बट हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग सराउंडेड हिम, हिज फीट सैंक नो फर्दर। लेकिन उसके माता पिता, भाई बहन सब उसके आसपास थे और वो डूबता नहीं है। Then he began to float, feeling relief and ecstatic, finally conquering his fear and completing his first flight and landing। तो इस तरह से देखिए उसके फैमिली वालों ने बहुत ही प्रोत्साहित किया, उसको डूबने से बचाया, उसे उड़ना सिखाया, और इस तरह से जो है उस सीगुल के अंदर जो है तैरना आ गया। उसे थोड़ा आराम सा महसूस हुआ और आखिर में वो जो है अपने डर पर भी विजय प्राप्त किया एंड फर्स्ट फ्लाइट एंड लैंडिंग। और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान और लैंडिंग जो है वो कंप्लीट की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। What made the young seagull feel completely isolated on the leash?
देखिए यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कि वो क्या चीज़ है जिससे यंग सुगल जो है अपना फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंप्लीट करने में जो है वो घबराता है, क्या चीज़ जो है उसे रोकती है। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला क्वेश्चन है, फियर ऑफ लैंडिंग ऑन द सी, हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, द सन was setting over the vast ocean and his parents did not talk to him. ये आइसोलेटेड इसलिए है, देखिए वो आइसोलेशन का उसका यही मतलब है क्योंकि उसने उड़ान नहीं भरी थी, जबकि उसके भाई बहन जो है वो पहले से उड़ान भर चुके थे, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, व्हाट डिड द यंग सीगल ऑब्जर्व हिज फैमिली डूइंग ऑन द प्लेट्यू। सीगल जो है वो क्या महसूस करता है, क्या चीजें ऑब्जर्व करता है प्लेट्यू पर, वो क्या चीजें जो है वो महसूस करता है, क्या चीजें वो देखता है। तो देखिए क्या देखता है वो। पहले में दिया है स्लीपिंग एंड रेस्टिंग। स्लीपिंग और रेस्टिंग तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो लोग हमेशा जो है वो बाहर ही रहते थे, उड़ान भरते थे, उसे इंस्पायर भी करते थे। और अगला है बिल्डिंग ए न्यू नेस्ट। यहाँ पर पूरे चैप्टर में नेस्ट की कहीं बात नहीं की गई है। आगे दिया है प्रेफरिंग देयर एक्ट फॉर फ्लाइंग एंड कैचिंग फिश। वो जो है यहाँ पर बताया गया है कि वो लोग जो है मछली पकड़ते हैं और अपनी उड़ान को एंजॉय जो है वो करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द यंग सीगल मदर होल्डिंग व्हेन शी फ्लू नियर हिम। यंग सीगल की जो मदर है वो क्या लिए रहती है जब वो उड़ान भरती है उसके आसपास, उसको इंस्पायर करने के लिए वो क्या लिए लिए हुए रहती है। तो देखिए आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में वार्म है, तो वार्म तो वो ली नहीं रहती है। एंड द पीस ऑफ क्रैब, और उसके पास क्रैब भी नहीं होता है। एंड द पीस ऑफ सॉरी एंड द पीस ऑफ फिश हैरिंग। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो पीस ऑफ जो है वो हैरिंग फिश जो है वो ली रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यंग सीगल वाज ड्रिवन टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वाज ड्रिवन टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय। यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे की, क्या वजह थी कि किसके द्वारा उसने ऐसा अपना फर्स्ट फ्लाइट जो है उसने कंप्लीट किया। आगे देखते हैं आंसर में, द encouragement of his father, the loud taunt of his sibling, the sound of the wave, the extreme hunger। तो देखिए पहली उड़ान कैसे उसने भरी, जैसा आप जानते ही हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो काफ़ी भूखा प्यासा था और एक्सट्रीम हंगर की वजह से उसने जो है अपनी पहली उड़ान भरी थी। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल इनिशियली डाइव एट द फिश। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल इनिशियली डाइव एट द फिश। क्या हुआ जब शुरू में यंग सीगल जो है वो फिश के लिए डाइव किया, क्या हुआ देखते हैं। ही फेल्ट स्ट्रेट इनटू द सी, he fell straight into the sea, he let out the shriek as the body was compelled into the air and successfully caught the fish and taunted and his parents caught him to meat। देखिए इसमें जो है जब उसने पहली डाइव की तो उसका शरीर जो है वो गिरने के कगार पे था, ऐसा उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगा, डूब जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, द यंग सीगल वाज स्कोल्डेड बाय हिज पेरेंट्स फॉर हिज। यंग सीगल को जो है हमेशा स्कोल्डिंग की जाती थी, हमेशा उसे डांटा और फटकारा जाता था, उसकी क्या रीजन है। तो देखिए उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है लैक ऑफ ओबीडियंस, कि वो बात नहीं मानता था। कावर्डिस, देखिए हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। कावर्डिस क्योंकि वो कायर रहता है, अपनी कायरता की वजह से उड़ान नहीं भरता है, जिसकी वजह से उसके माता पिता उसको डांट जो है वो लगाते थे। आगे देखते हैं,
Which of the word best describe the mother's act of lurking her son with the fish? यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शन में कौन सा वर्ड जो है उसकी माँ के लिए है जिसने जो है फिश को जो है देखकर अपने बेटे को ललचाने की कोशिश किया है? तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहला है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी देखिए नहीं दिखाती है उसकी माँ, क्योंकि वो एक माँ है और माँ कभी क्रूअल जो है वो नहीं हो सकती, तो क्रूअलिटी तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं जेनरसिटी, उदारता। देखिए उदारता तो उसके अंदर होता ही है। तो आगे देखते हैं टफ लव, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब भेदभाव। भेदभाव तो वो करती नहीं है अपने बच्चों में, वो हमेशा उसे प्रोत्साहित करती है उड़ान भरने के लिए। और उदारता तो दिखाती ही है अपनी माँ को, लेकिन एक ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन है वो है टफ लव, क्योंकि वो प्रेम भी करती है और उसको जो है वो काफ़ी कठोरता से जो है वो हैंडल करती है ताकि उसका बेटा जो है उड़ान भर सके और कामयाबी हासिल कर सके। आगे देखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, टफ लव। अगला क्वेश्चन है what did the young seagull scream when his sorry what did the young seagull scream when he felt his wing spread outward? यंग सेगल जो है कैसे चिल्लाता है जब उसे लगता है कि अब उसकी पंख जो है वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ उड़ना शुरू कर दिए हैं। देखिए कैसे होता है, टेरर, पेन, जॉय एंड अम्यूजमेंट, एंगर। टेरर, पेन, जॉय एंड अम्यूजमेंट एंड एंगर। तो देखिए वो जब पहली उड़ान भरता है और आउटवर्ड उसके जो फीदर होते हैं तो इस तरह से उसने जो है जॉय और अम्यूजमेंट जो है वो यूज किया है यहाँ शब्द उसके लिए, क्योंकि वो काफ़ी खुश होता है अपनी पहली उड़ान भरकर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डिड द एंटायर फैमिली डू सेलिब्रेटिंग द यंग सीगल फर्स्ट फ्लाइट? एंटायर फैमिली यानी कि पूरा परिवार, उसके सिबलिंग, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं जब उसने अपनी पहली उड़ान भरी, तो कैसे वो सेलिब्रेशन जो है वो करते हैं? तो सीगल के पेरेंट्स और या उसकी फैमिली पूरी एक तरह से कहा जाए कैसे सेलिब्रेशन करते हैं, आइए आंसर में देखते हैं। फर्स्ट आंसर है दे गेव हिम क्वाइट प्लेस टू रेस्ट। उसे आराम करने के लिए अच्छी जगह देते हैं। तो आराम करने के लिए जगह क्या, वो तो पूरा ही दिन घर पे ही अपने घर पे ही रहता था, अपने होल में ही रहता था। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। आगे देखते हैं they flew around him screaming, banking and offering scrap of food. They returned to the home and they built the him new nest for him. देखिए वो क्या करते हैं, they flew around him, वे लोग उसके आसपास जो है वो चिल्लाते हैं। क्या करते हैं, उसके आसपास मंडराते हैं, खुशी का इजहार जो है वो करते हैं और उसे कुछ खाने के लिए जो है वो ऑफर करते हैं। तो इस तरह से वो सेलिब्रेशन करते हैं। आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हिज सक्सेसफुल फ्लाइट द यंग सीगल फियर एंड टर्न इनटू। अपनी सफल उड़ान भरने के बाद अब यंग सीगल के मन में क्या आता है, उसके फियर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी कि अभी तक जो काफ़ी काउडिस था, काफ़ी फियरफुल था, काफ़ी डरा हुआ रहता था, और जब उसने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक भर ली तो यहाँ पर पूछा गया है द यंग सीगल्स फियर एंड टर्न इनटू, तो उसका जो डर है अब किस में जो है वो बदल गया है? तो आइए देखते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो पहला है एंगर एंड रिसेंटमेंट। तो देखिए एंगर नहीं है, क्योंकि ये एंगर वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सफल हो रहा है। और यहाँ डिसबिलीफ, अंधविश्वास, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड कॉन्फिडेंस एंड स्टेटिसी, यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास की बात कही गई है। विश्वास और एक जो होती है खुशी अंदर की, वो महसूस करता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, कॉन्फिडेंस एंड एक्टेसी। ये आंसर जो है वो करेक्ट है। तो ये था आज का हमारा क्लास, और उम्मीद है आपको हमारा आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। और हमें जो है प्रेरित करने के लिए वीडियो को पूरा देखें,
शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग देख सकें। आधा वीडियो देखने से कुछ नहीं होता या शुरू का वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। और रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोग लाभ उठा सकें। और इस तरह से हमारा आज का क्लास जो है संपन्न होता है। अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।